हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा लॉकडाउन में चल रहा है वो सब लोग अपने अपने काम में कुछ ना कुछ कहीं बिजी होंगे। कोई सिर्फ अपना गेम खेलने में समय बिता रहा होगा, कोई अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में लगा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा और कोई सो रहा होगा। रुक गया, क्या हुआ? सोचने वाली बात है। लॉकडाउन आज 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और हर स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, हम सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। जब हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं तो सॉल्यूशन भूल जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ काउंट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए था। इस लॉकडाउन में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। इस लॉकडाउन में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी लाइन को, कि इस लॉकडाउन में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। रीज़न क्या रहा वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने किया है। आपने जैसा चाहा है ऐसा ही किया है। आप जैसा चाहते ऐसा ही करते। आपने जैसा चाहा होगा ऐसा ही किया होगा। तो सारा कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो आपके ऊपर कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इस पूरे 2 महीने में आपने सोचा होगा कि मैं तो आराम से रेस्ट करूंगा, तो अभी भी आपके पास में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने रेस्ट किया होगा, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया होगा। आपने सोचा होगा मेरे अंदर जो कमियां हैं मुझे उनको दूर करना है, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मुझे कोई भी वीडियो देखनी पड़े, किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, किसी को भी कॉल करना पड़े, मुझे सीखना है। जब तक सीखूंगा नहीं तब तक आएगा नहीं। बताएगा कौन? आपको खुद को देखना है। नाम बेशक इसका लॉकडाउन है, LOCKDOWN, लॉकडाउन, लेकिन इस लॉकडाउन में आपको अपने आप को अनलॉक करना था। वो लॉकडाउन तो पता है भाई, घर में रहना है सबको, जब जरूरत है तभी आपको घर से बाहर निकलना है, लेकिन आपको अपने आप में खुद को अनलॉक रखना है। अनलॉक क्यों रखना है? अनलॉक इसलिए रखना है ताकि आप अपना स्किल जो है ग्रो कर सकें। जिसकी हमें जरूरत है, नीड है, उसको हम अपना ग्रो कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें, अपनी ग्रोथ को इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा सकें, अपना खुद का एनालिसिस कर सकें। लेकिन हुआ क्या? कितने लोगों ने किया होगा? अभी जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, अपने स्टूडेंट से बात करते हैं कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया है, उनका आंसर रहता है सर अभी कुछ नहीं किया है। मैं गारंटी के साथ आपको दावा करके कह सकता हूं कि जितना समय इस लॉकडाउन ने आपको दिया था अपने आप का एनालिसिस करने के लिए, उतना समय आपको जिंदगी में दोबारा शायद ही कभी मिले। 3 महीने हो जाएंगे और ये 3 महीने बहुत होते हैं खुद का एनालिसिस करने के लिए, बहुत होते हैं। आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको टॉपर बनना है। आपका कंपटीशन आपसे खुद से है। पहले कम से कम अपने आप को तो जस्टिफाई कर पाए। जहां आपकी किसी चीज की जरूरत है वहां ये तो ना फील करें कि मुझे नहीं आता। अब वहां आपको ये भी प्रॉब्लम है कि आप बता ही नहीं पा रहे कि मुझे नहीं आ रहा। कब बताएंगे? जब समय निकल जाएगा, तब जब आपकी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी तब। अपने आप को कम से कम अलाउ तो कीजिए। क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? डर है? अगर अपने पिछले कैरियर को आप ढूंढते आए या उसमें देखें तो उस डर की वजह से तो आप क्या कर पाए? कुछ नया हो पाया क्या? नहीं हो पाया ना। तो क्यों ना कुछ करके देख लें। चीजें एक साथ नहीं बदलती हैं, समय लगता है। धीरे धीरे 2 से 2.5 महीने हमारे पूरे हो गए लॉकडाउन के, और इस 2 से 2.5 महीने में हमने सिर्फ अगर घर पे आराम पे रह के अपनी जिंदगी गुजारी है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, आपके आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं कर रखा है अभी भी। आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तब हम करेंगे कुछ। अरे भाई, कब करोगे? लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारी चीजें सोचनी है। 2.5 महीने तो निकाल दिए। मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। उस 2.5 महीने में हमने क्या किया है? जैसे चलते आ रहे थे ऐसे ही चलते आ रहे हैं, ऐसा ही आगे चलेगा। इंप्रूवमेंट कहां है? जॉब्स की हालत बहुत ज्यादा बेकार है। जॉब्स मार्केट में नहीं है।
न्यू जॉब सर्च करने के लिए आपको न्यू अपना खुद कुछ करना पड़ेगा, तभी आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सैलरी लोगों की नहीं मिल रही है। अगर आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो असली आत्मनिर्भर तो हमारे मां बाप थे, जो अपने टाइम में साधन ना होते हुए वो इतने सारे काम करते थे, बिना किसी सर्टिफिकेशन के मल्टी स्किल्ड वर्कर थे वो। उनको बहुत सारे काम आते हैं, आज भी बहुत सारे काम आते हैं। हम उनको बहुत सारी चीजें देख के सीखते हैं। पापा तो ये भी कर लेते हैं, पापा तो ये भी कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, कॉल मिलाता हूं, भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आ जाओ जरा मिस्त्री को भेज दो, बस। कब सीखेंगे? आत्मनिर्भरता हमने देख ली। कितने मजदूर न जाने पैदल सड़क नाप चुके, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक न जाने कितने मजदूरों ने पार किया है पैदल चल के। वो उनकी आत्मनिर्भरता है। उनको पता था कि हमारे पास संसाधन नहीं मिलने वाला है, वो पैदल ही चल पड़े, पैदल ही चल पड़े। एक महिला ने रोड पे चलते चलते बच्चे को जन्म दिया और ठीक 1 घंटे बाद वो 60 किलोमीटर पैदल चलती है। ये है आत्मनिर्भरता। जो भी माताएं हैं वो जानती हैं उस पीड़ा का दर्द कितना होता है, और इस पीड़ा में भी 60 किलोमीटर पैदल चल पाना इतना आसान काम नहीं है। वो है आत्मनिर्भरता। हमने कहां आत्मनिर्भरता दिखाई भाई? एमएलए बन गए, एमपी बन गए, घर में बैठे हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, गली का एक एक कोना कोना छान लेते हैं, देश की एक एक गलियां छान लेते हैं, कोई वोट ना रह जाए, सबके पास पैसे पहुंचने चाहिए। अब क्या हुआ? अब तो भारत को जिताने की बात थी, तब तो आपको सिर्फ खुद को जिताना था। अरे भारत को जिताने के लिए क्या, कौन, आप किस प्रदेश से डिपेंड करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता भाई। यहां बात भारत की है, भारत जीतना चाहिए। प्रदेश तो बनते रहेंगे, जीतते रहेंगे। भारत अगर जीतेगा तो ही सब कुछ हो पाएगा। लेकिन नहीं भाई, घर में बैठना है, आराम से बैठना है। कौन से मेरे घर का है, मैं क्यों जाऊं किसी की हेल्प करने? क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? अरे जिसका होगा होगा। तो जब वोट मांगने आते हो तब क्यों नहीं इस चीज को ध्यान में रखते हैं? कितने सारे लोग किन किन रास्तों से गुजरे हैं, क्या वो रास्ता किसी एमपी या एमएलए के अंडर में नहीं आता होगा? क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? क्या कोशिश की? अरे कोशिश तो करते भाई, कम से कम। हो सकता है कि जो आज ये हालत है इसके उलट हालत कुछ और भी हो सकती थी, और इससे अच्छा भी कुछ हो सकता था। लेकिन नहीं भाई, अंदर बैठना है, घर में बैठना है, सुरक्षित रखना है, अनलॉक रखना है अपने आप को, लॉक होके बैठना है आराम से। क्या करेंगे? ऐसे ही भारत जीतना है। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने में चले हैं। पहले भारत सोने की चिड़िया होता था, अभी विश्व गुरु हो गया है। विश्व गुरु बनाना है भारत को, अब आत्मनिर्भर भारत बनाना है। डेफिनेशन चेंज होती जा रही है। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें भारत को बनाना क्या है। अरे पहले अपने आप तो कुछ बन जाएं, तभी तो भारत को कुछ बना पाएंगे। हमारी नजर में तो लालच भरा है। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? दोस्तों, सोचने का समय है, करने का समय है, बोलने का समय नहीं। मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, बता नहीं सकता आपको। मेरा एक अलग दर्जा है कुछ काम करने का, मेरी कुछ अलग लिमिटेशंस हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लिमिटेशन से भी ऊपर हैं। मतलब जहां हमारी सोच पहुंचती है, उनका करने का, काम करने का तरीका या उनका लेवल ही हमसे इतना ऊपर है। तो हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। जब हम इस लेवल पे होके कर सकते हैं तो वो तो, उनको तो हमसे ज्यादा करना चाहिए भाई। एक आम आदमी के बारे में एक आम आदमी अच्छी तरीके से सोच पाता है। बाकी तो नेता वगैरह जितने होते हैं हम सब देख रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज़ चलती है, उस न्यूज़ को बड़ा करके कुछ चटपटी मसालेदार बना बना के इतना बड़ा कर दिया जाता है कि रियलिटी से कोसों दूर वो न्यूज़ हो जाती है। और हम लोग लगे हैं मैसेज को फॉरवर्ड करने में। मतलब ही नहीं है, अपना दिमाग यूज ही नहीं करना भाई। कि देख तो लें वीडियो है किसकी, आप क्या शेयर करने जा रहे हो, आपको पता भी है उसका रियलिटी क्या है, बस शेयर करने से मतलब है। क्यों करनी है शेयर? आपका एक शेयर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो वो शेयर अगर ना करेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों का जो माइंड है ना, वो खराब होने से बच जाएगा। लेकिन आपका टारगेट है कि उस माइंड को खराब करना है।
कैसे कर सकते हैं वो बखूबी हम देख सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, वीडियो आती है, देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर अगर आपको बनना है तो आपके पेरेंट्स जो काम करते हैं या जो करते आए हैं, एक बार उनके पास बैठिए, आपको उनसे बेहतरीन आत्मनिर्भरता की परिभाषा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और वो आपको जो आत्मनिर्भरता बताएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जय हिंद साथियों। मुझे भारत को आगे बढ़ाना है, ना कि प्रदेश को। भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक रहिए। यहाँ लड़ने से ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को छाड़ते रहे कि मेरा प्रदेश ये है, मेरा प्रदेश ये है, मेरा प्रदेश। जब बात भारत की है तो भाई आप भारतीय हैं, वहाँ कोई प्रदेश मायने नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत।